कुछ जिलों के हिसाब से हमने सीटें निकाली हैं, तो इनमें आप कुछ जो पॉइंट आउट आप करना चाहें। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सारे जिलों के नाम है। ऊपर जैसे अब ये कोई इसमें वो डिजाइन नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है, ये पहली 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वाल्मीकि नगर से होती है। अच्छा, ये नंबर वाइज है सब, तो ये उस तरह से नहीं है, वहां जाके खत्म हो जाएगा, फिर ये यहाँ रुक जाएगा, उसके आगे वो मिथिला हो गया और फिर उधर आपका सीमांचल हो गया। ठीक है, तो वैसा कोई डिजाइन इस लाइन से जब आप वर्टिकल देखिएगा तब आपको डिजाइन। चलिए यहां से शुरू करते हैं। किशनगंज से, ये सीमांचल वाला का एरिया है। और इसमें जो ये किशनगंज है, इसकी ये सीटें हो गई आपकी बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी। ये 60%, 50% से ऊपर, 60% से ऊपर मुस्लिम आबादी वाली सीटें, और ओवैसी की सीटें भी यही हैं। ओवैसी की सीटें भी इसी में है। ये अमौर सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल ईमान, वो अमौर से लड़ते हैं। ठीक है, तो वो पिछली बार जीते थे और बहुत ज्यादा वोट लेकर के जीते थे, उनको 91,000 वोट आया था। और लोकसभा चुनाव लड़े थे किशनगंज से, तो 3,09,000 वोट आया था। तो ये अमौर है, कोचाधामन है, किशनगंज। अब किशनगंज में ये सब 60% से ज्यादा वाली सीटें हैं। इसमें इसी इलाके में अब ये आइएगा तो अररिया, किशनगंज में इसी इलाके में पिछली बार उनको वोट मिले थे, जो 4 सीटें मिली थी उसमें 3 संभवतः 3 सीटें इसी में। हाँ, लेकिन क्या इस बार जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, जो आंकड़े हमने पहले भी देखे हैं, चाहे फिर वो वोट वाइब का सर्वे हो या फिर एक्सिस माई इंडिया का हो, जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो लगता नहीं कि इस बार एआईएम या फिर ओवैसी कुछ बहुत बड़ा फैक्टर या रोल यहाँ प्ले कर पाएंगे? नहीं है, अभी हमने मुस्लिम वोट के उसमें देखा लगभग 12% अन्य को मिला जी। तो वो अन्य में कौन है? अन्य में कोई दूसरा नहीं है। अन्य में सिर्फ एक कैंडिडेट है, कामरान। इसमें आपको नवादा जब आएगा तो दिखेगा, कामरान वो लड़ रहे हैं नवादा की गोविंदपुर सीट से, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनकी टिकट कटी थी। उनके अलावा दूसरा कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो उस इलाके के बाहर। तो एमआईएम ही है मेनली जिसको वोट मिलेगा। वोट काटेगा या फिर इतना बड़ा अंतर? क्योंकि पिछली बार कई सीटें ऐसी थी जहां 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 इस तरह के रेंज में आपने। ये बड़ा कंसोलिडेटेड है और वो उन्हीं सीटों पर उनका फोकस है। पिछली बार जिन सीटों पर जीते थे, और हम कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव ज्यादा पोलराइजेशन का चुनाव था, नरेंद्र मोदी को रोकने का चुनाव था, उसमें जब किशनगंज लोकसभा सीट पर 3,09,000 वोट ले अख्तरुल ईमान, तो इस बार कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं है जो अख्तरुल ईमान को अमौर में या बायसी में या कोचाधामन में उनके कैंडिडेट को वोट मिलने से रोक दे। वहां 3 कैंडिडेट मुस्लिम ही। अब किशनगंज एक छोड़ दिए जहां स्वीटी सिंह लड़ रही हैं बीजेपी से, तो बाकी सब जगह कैंडिडेट आपको हिंदू ही मिल जाएंगे, मुस्लिम ही मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को वोट देने में। मुसलमान उनका होगा या इनका होगा या उनका होगा, लोग उनको टिकट पे वोट दे देंगे। कुछ जो जानी पहचानी सीटें दिख रही है उनकी बात कर लेते हैं। जोकीहाट पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि वो तस्लीमुद्दीन इस इलाके के बड़े नेता माने जाते थे, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, भारत के कितनी बार एमपी हुए। वहां से उनके बड़े बेटे जो हैं सरफराज, वो लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट से, वो मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उनके छोटे भाई शाहनवाज लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। और इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी से मंजर आलम है, मंजर अहमद जो है वो भी लड़ रहे हैं। तो ये मेन लड़ाई दोनों भाइयों की है। वो अच्छा, जनसुराज यहाँ बड़ा प्लेयर है, यहीं पर एक प्लेयर है बड़ा। इस पूरे इलाके में एक सीट ऐसी है जो हम बार बार देख रहे हैं कि कोई करे 1 सीट या 2 सीट, उसमें अगर जीतने वाली सीट होगी तो ये जोकीहाट की ही सीट होगी। ठीक, झंझारपुर, झंझारपुर का इलाका जो मिथिला में आ जाए, ये सीमांचल से अलग हो गया, ये मिथिला में आ गया। यहाँ आकर के दूसरा समीकरण काम करता है, और यहाँ नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का समीकरण है, वो समीकरण झंझारपुर में काम करता है। यहाँ मुस्लिम वोट का वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। मुस्लिम एक ढाका सीट सुनी लग रही है बहुत इस चुनाव में। अच्छा, यहाँ शिवहर में, जी हाँ, ये जिला पूर्वी चंपारण है। शिवहर के अंदर तो ले आया गया। शिवहर एकमात्र ऐसा जिला जहाँ एक ही सीट है विधानसभा की। ये ढाका सीट इसलिए चर्चा में है, आपको इस सीट के बारे में हम बता दें कि इस सीट पर एक तो आरजेडी से फैसल रहमान लड़ रहे हैं, उनके पिता बड़े नेता थे मुसलमानों के, मोतियुर रहमान, वो लड़ रहे हैं। और डॉक्टर एलबी प्रसाद को जनसुराज ने यहाँ कैंडिडेट बनाया, जो वैश्य में तेली जाति से आते हैं। और एमआईएम का यहाँ हिंदू कैंडिडेट है जो राजपूत जाति से आते हैं। इसीलिए एमआईएम ने हिंदू कैंडिडेट। और वो सिर्फ हिंदू कैंडिडेट का मामला नहीं है, वो मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस हिंदू कैंडिडेट के भाई बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मधुबनी, वहां से एमएलए है बीजेपी के। वो मधुबनी नहीं, वो नहीं, मधुबन शिवहर के ठीक नीचे है मधुबन। यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री भी थे, वो एमएलए हैं राणा रणधीर सिंह। उनके भाई राणा रंजीत ढाका से चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से। इनके पिता सीताराम सिंह बड़े नेता होते थे बिहार के। तो रंजीत सिंह को राजपूत वोट हो सकता है मिल जाए, एलबी प्रसाद को तेली का वोट मिल जाए हो सकता है, और वहां से फिर उनके लिए संभावना बहुत आसान हो जाती है। पवन जायसवाल वहां नेता है, सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। तो ढाका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया ढाका में। ओके, एक जाले की सीट, जाले की सीट बड़ी विवाद की वजह से आपको ध्यान आ रहा होगा, चूंकि वहां से एमएलए हैं वो जीवेश मिश्रा जो मंत्री थे,
उनको लेकर के एक बड़ी चर्चा रही, वो फिर नकली दवाई वाला मामला हुआ और उनको कई तरह की चीजें लेकर के वो, लेकिन ये फिर मिथिलांचल की सीट है जहां मैथिल ब्राह्मण या अति पिछड़ी जातियां, ये वोट वहां मैटर करता है, मुस्लिम वहां उस तरह से मैटर नहीं करता है उसको। ठीक।